मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह है क्लास 9 विषय हिंदी क्षितिज और पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका चपला देवी है। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले लेखिका का परिचय हम देख लेते हैं कि लेखिका चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका रही है। वे अपने समय के उन लेखिकाओं में से एक है जिनके जीवन तथा साहित्य के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। चपला देवी का साहित्य अपने युग एवं परिवेश के संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे प्रसंग को उठाया है जो अब तक अछूता था। उसके द्वारा किया गया वर्णन अत्यंत सजीव तथा वास्तविक है। हम लोग देखते हैं पाठ का सार नाना साहब की असफलता। यह है पाठ का सार जिसका बिंदु है नाना साहब की असफलता। तो नाना साहब की असफलता क्या थी? सन 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोही नेता बुंदूपंत नाना साहब जब अंग्रेजों के विरुद्ध उठे विद्रोह में असफल हो गए थे, तो उन्हें कानपुर से भागना पड़ा था। और तब वे जल्दी में वे अपनी पुत्री मैना को भी लाने भूल गए। वे अपने साथ नहीं ला सके। मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी। वे जल्दी में थे, वे अपनी पुत्री को नहीं ला सके। दूसरा है बिठूर के राजमहल को लूटा जाना। जब वे वहां से भाग गए तो अंग्रेज शासक जो थे वे उनके महल को लूटना चाहते थे। तो लूटा जाना ये बिल्कुल यहाँ बनाया गया कि कानपुर के हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर रवाना हुआ। बिठूर उनका महल था, तो उस दल ने बिठूर का राजमहल लूट लिया, परंतु वहाँ उन्हें कोई बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत थोड़ी सी संपत्ति हाथ लगी। कोई या उसमें अधिक संपत्ति नहीं थी। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने तोप से नाना साहब के महल को उड़ाने का निश्चय किया। लेकिन उसी समय महल के बरामदे में एक सुंदर लड़की, तो वह सुंदर लड़की को नाना साहब की पुत्री मैना, तो जब वह तोप से उड़ाया जा रहा था, तैयारी में थे, उसी समय उस महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका अर्थात मैना आकर खड़ी हो गई। और उस बालिका को देखकर, जब वह खड़ी हो गई, उस बालिका को देखकर सेनापति ने गोले बरसाने से मना कर दिया, क्योंकि गोले से ही तोप से उस महल को उड़ाना चाहते थे। उसी समय वह बालिका वहां पर पहुंच गई। तब जो है सेनापति ने उससे पूछा, क्या पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? बालिका ने सेनापति से प्रार्थना करती है कि वे महल को तोप से न उड़ावें और महल की रक्षा करने के लिए उनकी सहायता करें। कि आप हमारे महल को न उड़ावें बल्कि आप हमारी सहायता करें। ठीक है। अब वो देखते हैं कि मैना द्वारा अंग्रेजों से प्रार्थना करना, ये प्रार्थना हो गया। अब सेनापति हेग की दयालुता, जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही तो सेनापति हेग की दयालुता देखिए कैसे होता है। तो बालिका सेनापति हेग को बताती है। तो बालिका सेनापति हेग अर्थात उसकी सखी के पिताजी थे। ठीक है। और यह अंग्रेज के सेनापति थे और उनकी दयालुता था कि बालिका मैना सेनापति को बताती है कि उनकी पुत्री अर्थात सेनापति हेग की पुत्री, तब जो है वह सेनापति हेग क्या जो है उसकी दयालुता का कारण क्या था कि उन्होंने देवी मैना ने सेनापति हेग से कहा कि आपकी पुत्री मेरी हमारी सखी थी, हमारी उनसे मित्रता थी, जो हमारे घर
आती थी और मैं भी जाती थी, यानी आना जाना होता था दोनों में। कभी कभी आप भी उनके साथ हमारे घर आते थे, ऐसा उन्होंने अपना परिचय दिया। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, बचपन की सहेली थी, वह हमारी बचपन की सहेली थी। वह मेरे पास आती रहती थी और उस समय आप भी हमारे घर आते थे। शायद आप वे सभी बातें भूल गए हैं। तो मेरी सेनापति हे की पुत्री थी, है ना। तो उनकी वह बताती है, मैना बताती है कि उनकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अभी भी मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति को सब याद आ गया कि यह तो नाना साहब की पुत्री है। यह सुनकर सेनापति को सब याद आ गया, देवी मैना को पहचान लिया कि नाना साहब की पुत्री है ना। लेकिन उन्होंने सेनापति हे ने कहा कि ठीक है। सेनापति को उस पर तो दया आ गई। वह अपनी मजबूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं सरकार का हुक्म नहीं डाल सकता, परंतु वह उसकी सहायता करने का हर संभव कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जब इतना हो गया तो सेनापति के द्वारा लॉर्ड डेविड को तार दिया। क्यों? क्योंकि उसकी महल की रक्षा हो सके। तब जो है सेनापति हे देवी मैना को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? है ना, आश्वासन दिया कि मैं अंग्रेज शासक का इनका मैं सेवक हूँ, मैं उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। आश्वासन दिया। तभी जो है वहाँ प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम आ जाता है और उसके द्वारा महल नष्ट न करने के बारे में पूछते हैं। जनरल आउट्रम बताता है कि तब जो है वो कारण पूछता है। सेनापति है उसे महल को बचाने के बारे में पूछता है कि ठीक है, आपने इस महल को अभी तक नहीं उड़ाया, इसका क्या कारण है? तब जो है सेनापति है जनरल आउट्रम से उस महल को बचाने के बारे में कहते हैं कि इसका क्या उपाय है कि यह बच सकता है ना। कि तब जो है वो कहते हैं, बताते हैं जनरल आउट्रम कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह कार्य संभव नहीं है, उसके बिना यह महल की रक्षा नहीं हो सकती है। तब जो है ब्रिटिश सरकार नाना साहब से बोलता है कि ब्रिटिश सरकार नाना साहब से अत्यधिक क्रोधित थी। अंग्रेजी के विरोधी थे, अंग्रेज सरकार के नाना साहब विरोधी थे। वह अंग्रेज सरकार भी, अंग्रेज शासक भी उसे क्रोधित थे, इसलिए यह होना संभव नहीं है। सेनापति है गवर्नर जनरल को तार लिखने का निर्णय लिया। उनके पास खबर क्या जनरल आउट्रम द्वारा तार लिखे जाने का कारण पूछने पर सेनापति हे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब तो देखते हैं कि नाना साहब के प्रति क्या हुआ, कि नाना साहब के प्रति क्या लंदन अंग्रेज जाति का नाना साहब पर भीषण क्रोध, अत्यधिक क्रोध, भयंकर, भीषण होता है भयंकर क्रोध था, क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया था। किसने? नाना साहब अंग्रेज नर नारियों का संहार किया था। अंग्रेजों का यह प्रण था कि जब तक उसके शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला हो सके। जब तक उन्होंने एक प्रण लिया कि उसके शरीर में जब तक रक्त रहेगा तब तक कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला अवश्य लेगा। ठीक है, उन्होंने आदेश दिया कि नाना साहब के महल और उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति का नाम और निशान तक मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर जो है जनरल आउट्रम ने नाना साहब के राजमहल पर वह तोप के गोले बरसाए तथा घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया। अब हम लोग देखते हैं, एक अलग देखते हैं, दूसरा पॉइंट है अखबार टाइम्स की महत्व, है ना। एक अखबार था
खबर क्या था, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में 6 सितंबर को एक लेख छपा। इसमें कहा गया था कि यह दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस नाना साहब को क्यों नहीं पकड़ सकी जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध था। उन्होंने कहा कि वे अंग्रेजों के हत्याकांड को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन वहां की पार्लियामेंट में सर थॉमस हे की रिपोर्ट का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि सर थॉमस अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में एक मामूली महाकर्तव्य भूल गए। जिस कन्या से हेयर का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि बालिका मैना की महल को श्रद्धांजलि। ठीक है, बालिका मैना की महल, ठीक है, को श्रद्धांजलि। तो ये पॉइंट बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि मैना को उस महल के प्रति अत्यंत लगाव था। बहुत दिनों से वहां रह रही थी क्योंकि बचपन भी उसका वहीं पर बीता था। बचपन से वह वहां रह रहे थे। अंग्रेज उस महल को नष्ट कर देना चाहते थे। मैना के महल को तोड़ने के लिए मना किया था। मैना ने महल को तोड़ने के लिए मना किया था, परंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर मैना ने अंग्रेज के सामने अपनी अंतिम इच्छा मानी। क्या? उन्होंने अंतिम इच्छा बताई कि वह उस महल के ढेर पर, महल जो उड़ाया गया था, गिराया गया था, उसके ढेर पर वह जी भर रो लेना चाहती थी। परंतु जनरल आउटरम ने उनकी उस इच्छा को भी पूरी होने नहीं दिया। उसकी इच्छा को वह ठुकरा दिया। पर निरपराध देवी को अग्नि से भस्म कर दिया गया। यही बालिका जो है मैना के महल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। आगे हम देखते हैं कि महाराष्ट्रीय इतिहास के विचार, जिस समय जनरल आउटरम ने मैना को देवी मैना को किले में, कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया, उस समय महाराष्ट्रीय राष्ट्रपिता महादेव चिटनवेस के एक पत्र था, वह बाखर पत्र में छपा था। कल कानपुर के जिले में भीषण हत्याकांड हो गया है। नाना साहब की एकमात्र कन्या देवी मैना धधकती हुई आग में जलाकर, यानी देवी मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ठीक है, तो इस प्रकार यह पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को किस प्रकार जलाकर भस्म कर दिया गया, इस पाठ को आप सभी देखा कि दुर्गों पर नाना साहब किस प्रकार अंग्रेज के विरुद्ध, अंग्रेज नर नारियों का जो संहार किया और वे उनके हाथ नहीं लगे, वे वहां से भाग गए, यहाँ तक कि वे अपनी पुत्री देवी मैना को भी अपने साथ नहीं ला सके और उनके महल को तोप से उड़ा दिया गया। उसकी पुत्री देवी मैना को धधकती आग में जलाकर भस्म कर दिया गया और वहां के लोगों ने
उस धरती आग में जलते हुए देवी मैना को देखकर, देवी समझकर लोगों ने प्रणाम किया। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे इस पाठ को। इसमें जो पाठ के अंत में जो एक्सरसाइज है, कठिन शब्द का इंतजाम होगा, आप उसे पढ़ेंगे, जो वर्कशीट मिलेगा आप बनाएंगे और एक्सरसाइज कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, आगे की वीडियो हम लोग आगे का जो लेसन है, पार्ट है, वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।